अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है दे डोंट वांट टू लूज़ यू, वेरी स्पेसिफिक मैसेज अबाउट योर पर्सन। वो आपको खोना नहीं चाहते, आपके आपके ख़ास शख्स के बारे में एक बहुत ही मखसूस पैगाम। ठीक है, अब आपकी लाइफ में कौन समवन है, कौन स्पेसिफिक है, कौन ख़ास है जो आपको कोई मैसेज देना चाहता है और आपको खोना नहीं चाहता। या आपके एक्स हैं, नेक्स्ट हैं, न्यू है, कौन है? ठीक है, ये हम देखते हैं। ये हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। और अगर आप 92 लगाएंगे तो जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं, 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले पल क्या होगा और किसी के दिल में क्या है, ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दे रही हूँ। बॉटम में मेरे पास है किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। खैर, हम कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं कि क्या है, कौन है ये समवन। अब सबकी लाइफ में डिफरेंट होगा। कौन है ये समवन जो आपको खोना नहीं चाहते और आपको एक ख़ास पैगाम देना चाहते हैं। कोई ख़ास शख्स आपकी लाइफ में है। हु इज़ दिस पर्सन? जस्टिस, लिब्रा एनर्जी आई है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। द डेविल, कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 4 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. The hangman, Pisces energy. Page of wands, temperance, and then death and rebirth. अच्छा जी, आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, कौन समवन है? 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, यहाँ पे भाई कोई एक पर्सन नहीं है, ये पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पे मेरे पास 3 एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, 3 से 4 हैं। लेकिन पक्का जो भी आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग 2 लोगों को माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं। देखें, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, एक आपसे एज में छोटे हैं। देन डेथ एंड रिबर्थ, आपके एक्स की बात भी आ गई। ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, एंड देन एम्प्रेस। अच्छा, कौन है? पहले तो हम उनकी बात कर लेते हैं जिसने आपको बहुत इंतज़ार करवाया। ठीक है, कोई एक ऐसा समवन, आपके एक्स हो सकते हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाया। आपने उनका बहुत इंतज़ार करा और जैसे ही आप डिटैच हुए हैं, आपने कहा जस्ट गो टू हेल, मैं इसका आप कितना वेट करूं। आपका पूरा फोकस अब अपने काम पर हो गया। दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब हम किसी चीज़ से डिटैच होते हैं तो वो चीज़ नेचुरली हमारे पास आ जाती है। अब इनको ये डर बैठा कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे, ये इस इंसान का कम बैक हो रहा है, क्योंकि आप अपने करियर में इट्स टू गुड, करियर में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। करियर में ही आपकी सराउंडिंग में कोई एक ऐसा समवन है जो आपसे एज में छोटे हैं, सही है, और वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ठीक है, कोई आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, वो आपके पास्ट पर्सन हो या फिर आपके नए पर्सन हो। ठीक है, किसी को लगता है आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपके मतलब आपने किसी का बहुत इंतज़ार करा और वो इंसान नहीं आया, और आपका अपना पूरा फोकस, आप पे बहुत ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं, आपका पूरा फोकस अपने काम पर है। आपकी तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग ये कि आपकी तरफ किसी का लव कन्फेशन आ रहा है, आपकी तरफ मोहब्बत आ रही है और आपकी तरफ सेलिब्रेशन आ रहा है। कोई एक ऐसा इंसान जो आपसे बहुत ज़्यादा इन लव है, या आपसे एज में भी छोटे हो सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसा ऑब्सेशन है। 2 लोग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक इंसान जो आपसे एज में छोटी हैं या छोटी हैं, वो आपसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि कोई आपके साथ अपना लव कन्फेस करना चाहता है, आपको प्रपोज़ करना चाहता है। ये देखें, प्रपोज़ल का कार्ड एक आ गया। कोई लिटरली आपको बुके दे रहा है। सेलिब्रेशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी। ठीक है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। अच्छा जी, क्या हो रहा है? आपके एक्स आप ही का कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपके एक्स को आपकी ख़बरें देता है और उनको
आपने किसी से डिस्कस करा है इनके बारे में और आपके एक्स को पता चल गया है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, वो अब कम बैक कर रहे हैं आपकी तरफ। 2 लोगों का मैसेज आपके पास नेक्स्ट 3 दिन में आ सकता है, 72 आवर्स में। एक जो आपसे एज में छोटे हैं, क्योंकि इनको ये डर हो रहा है कि कहीं आप अपने एक्स के पास ना चले जाएं, और आपके एक्स वापस आ रहे हैं, ठीक है। और एक कोई थर्ड समवन भी हैं, लेट्स सी कि ये कौन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, बहुत ही पैशनेट। ये जहाँ भी आप काम करते हैं, आपकी सराउंडिंग में हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, आपके कज़न्स, फ्रेंड, उनके फ्रेंड, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। किसी की क्लैरिटी आपके सामने आ रही है, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रुक गई थी उसमें रनिंग आ रही है। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो आपके साथ जस्टिस हो रहा है, कुदरत आपके साथ जस्टिस कर रही है। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आपसे बहुत लविंग, बहुत केयरिंग है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। अगर मैं ये बोलूँ, ये एक ऐसा बंदा है जो विद इन अ मंथ आपके साथ रिलेशनशिप में आएगा और विद इन अ मंथ ही ये आपको प्रपोज कर देगा। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि जी क्या हैपनिंग हो रही है, क्या हो रहा है। वैसे भी अभी काफ़ी सारे स्टार्स का जो है चेंज हुआ है। राहु केतु ने अपना घर बदला है, तो उससे बहुत सारे चेंजेस लोगों की लाइफ में आएंगे। आप लोग मेरा इंस्टाग्राम देखिएगा, वहाँ पे मैंने राहु केतु की वीडियो डाली है, ठीक है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं एस्ट्रोलॉजी में वो देखें वहाँ पे जाके। अच्छा जी, क्या है यहाँ से हम देख लेते हैं। ये देखें, थॉट्स, आप किसी की सोच में 24/7 है। ये कार्ड फ्लिप हुआ है और कोई आपको जाने नहीं दे सकता अपनी ज़िंदगी से। ये एक्स भी हैं और एक वो पर्सन जो आपसे एज में छोटे हैं, जो आपके इट्स अ बिग चेज़र, ये आपके बहुत बड़े बिग चेज़र हैं। आपको स्टॉक करते हैं, ऑनलाइन भी आपकी सराउंडिंग में है, शो ऐसे करते हैं कि इनको कोई परवाह नहीं है आपकी, लेकिन ये इंसान आपको स्टॉक करता है। कोई आपके लिए परेशान है, कंसर्न है। देखें, किसी को आपकी फ़िक्र है, ठीक है। अच्छा, थीफ, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। वाई थीफ? लवर्स, भाई कोई कितना ही कुछ अपनी ज़िंदगी में कर रहा है, लेकिन वो आपसे इन लव हो गया है, आपसे ऑब्सेस्ड हो गया है। अगर मैं बोलूँ तो किसी को लगता है कि आपने उसका दिल चुरा लिया है, ठीक है। इस इंसान को ये लगता है कि आपने उसका दिल चुरा लिया है, अगर ये बोले तो, ठीक है। और क्या है? अनएक्सपेक्टेड इनकम, मे बी आपका रिसेंटली कोई प्रमोशन हुआ है या आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं तो उसकी आपको एक्स्ट्रा इनकम मिली है, कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेड पैसे तो आए हैं। आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आई थिंक, या कोई सोलमेट हैं, आपकी कोई एक जर्नी चल रही है। गिफ्ट, देखिए, नया पर्सन हो या पुराना हो, आप नेक्स्ट 72 आवर्स में किसी की तरफ से कोई गिफ्ट आपको मौसूल हो सकता है। और ये एज डिफरेंस वाली तो रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस है, कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकता है, मे बी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कोई अपना एक रिश्ता ख़त्म करके आपकी तरफ आ रहा है। किसी का कोई प्रॉब्लम चल रहा था बच्चों को लेके, कोई मैरिड था, अपना एक रिश्ता ख़त्म करके आपकी तरफ आ रहा है। कोई केस विन कर रहा है, किसी का कोई केस चल रहा था या आपका कोई केस चल रहा था, आप उसमें विन विन कर रहे हैं। मेन फीमेल, कोई आपकी लाइफ में मेन मेल, मेन फीमेल हो सकती हैं। मैच्योर मैन, देखें, 2 लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो। और बॉटम हम देख लेते हैं क्या आया है हमारे पास। एजुकेशन, मैरिज, इट्स अ बिग यस। कोई आपको लिटरली आके ना प्रपोज करने वाला है बहुत जल्द, बहुत ही जल्द। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, मे बी इनसे आप किसी डेटिंग ऐप पर मिले हैं। अब मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि क्या हो रहा है, कौन है जो मेरे व्यूवर्स को अपनी लाइफ से जाने, मेरे व्यूवर्स को खोना नहीं चाहता। और कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक मैसेज मेरे व्यूवर्स को देना चाहता है। हुकअप, मे बी कि कोई आपसे इतना इंटरेस्टेड है, आपका कोई इंटीमेसी का सीन है या पास्ट में आपका कुछ ऐसा सीन था। होम, आपने किसी को बहुत फैमिली फील करवाया है या कोई इंसान आपके साथ एक घर बसाना चाहता है। ये देखें, वेडिंग आ गई, कोई आपको प्रपोज कर रहा है।
ये इंसान इसके पास आपके लिए ये मैसेज है, ये कोई बहुत ख़ास है आपकी लाइफ में, या तो आप इसका वेट कर रहे थे, ये आपका क्रश है और ये आपके लिए बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन रखता है और आपको प्रपोज कर रहा है। आप क्रॉस रोड पे हो सकते हैं, आपके पास 2 लोगों का ऑप्शन होगा। लेट्स सी कि आप किसको चूज़ करते हैं। आपकी लाइफ 360 डिग्री मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही है। किसी का मास्क रिमूव होने वाला है। मैंने कहा ना, कोई आपके लिए फीलिंग्स रखता है, मे बी कि वो अपना लव कन्फेस करेगा। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, मे बी आप ट्रैवल करके कहीं जा रहे हैं या कोई ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास न्यू लव भी आ गया है। ये नए पर्सन भी हो सकते हैं और एक्स लवर भी हो सकते हैं। अब हम यहाँ से देख लेते हैं एक सवाल और एक जवाब में आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। क्या है? एक्सेप्टिंग लाइफ। अच्छा, ज़िंदगी को कबूल करना। देखिए, एक प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ में बैलेंस करके चलें। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका फोकस सिर्फ काम पर है, ठीक है। तो देखें, दीन और दुनिया दोनों को साथ इकट्ठा करके जो लोग चलते हैं ना, बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपकी रीडिंग भी स्टार्ट जस्टिस से हो रही है, बैलेंस से। तो आपको अपनी चीज़ों में बैलेंस लेकर आना है। मे बी आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने घर को टाइम नहीं दे रहे, अपने खाने पीने में, अपने इन चीज़ों में आपका बिल्कुल भी वो नहीं है, अपनी केयर नहीं कर रहे। तो अपनी हेल्थ की, अपनी सेहत की परवाह करें। और अगर बहुत ज़्यादा मे बी कि आप मीडिया पे टाइम गुजार रहे हैं, तो मतलब अपने आप को रेस्ट दीजिए, अपनी आंखों को रेस्ट दीजिए और हर चीज़ में बैलेंस लेकर आइए, ठीक है। अब हम आज की अफर्मेशन देख लेते हैं जी। आज की क्या अफर्मेशन है? आज की अफर्मेशन है, योर थाट्स क्रिएट योर लाइफ, सो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव थाट्स। आपके ख्यालात आपकी ज़िंदगी बनाते हैं, तो पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सोचें और थिंक पॉजिटिव, बी हम्बल। और क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रैटिट्यूड करते रहिए। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे, ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।